प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल आपसे, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल पर टंग टंग कर दिया है? नहीं तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि हम जैसे जो भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको मोटिवेशन मिले और इस तरह से ही आपके सामने और वीडियोस लाते रहें। और हो सके तो यार अच्छा लगे तो शेयर भी कर ही देना, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहना साथ में। आ जाइए जल्दी से शुरू करते हैं। केमिस्ट्री 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 बट बुड़बुड़क, यार रसायन विज्ञान क्या भला है? मेरे को तो बचपन में पल्ले नहीं पड़ती थी, क्योंकि कहते थे ये करेंगे, वो वाला जो केमिकल है वो लेके उस वाले के साथ मिलाएंगे तो कुछ वो वाला बन जाएगा, ऐसा कुछ होगा, करके कुछ दिखाते नहीं थे, तो कभी उतरी नहीं अंदर। लेकिन अब मैं आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं आपको सब कुछ साथ साथ चल के बताने वाला हूँ। तो पहले अपन समझ लेते हैं कि जो रसायन विज्ञान है जो हम पढ़ने वाले हैं, जो आज का हमारा पहला चैप्टर है 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब का, जिसका नाम है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो ये जो समीकरण हैं, ये जो अभिक्रियाएं हैं, ये हमारे आसपास भी हो रही हैं कि नहीं हो रही? और अगर हो भी रही हैं तो जैसे एक सवाल होता है ना, मेरे जीवन में क्या काम आएगा, क्यों पढ़ूं, है ना? तो मेरे तो होता था ये सवाल। तो इस सवाल का जवाब क्या है कि सच में मैं क्यों पढ़ूं उसको? कुछ फायदा मिलेगा क्या? फायदे के बिना कोई बात करते क्या अपन? नहीं ना। तो फायदे की बात करते हैं। देखो, ये हमें सिखा रहा है कि जैसे भाई अपन खाना खा रहे हैं तो हमारे शरीर में भी खाना पच रहा है, तो खाना पचना भी तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। अपन ये छोड़ो, खाना बना रहे हैं घर पे, खाना बनाने में भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अच्छा बोले नहीं नहीं, उससे वो तो हो रही हो मैं थोड़ी कम बनाऊंगा, मैं तो लड़का हूँ, मैं थोड़ी खाना बनाऊंगा। अरे तू रुक जाए भाई। आप सोचो, हॉस्पिटल जा रहे हो, दवाई तो खानी पड़ती है, सब बीमार पड़ते ही ना, तो दवाई में भी तो रासायनिक विज्ञान है। अरे छोड़ो, बोले कभी जंगल वंगल में भटक जाओ तो, अब वहाँ पे भटक गए तो आप आग वाग लगाओगे, उसमें भी रासायनिक विज्ञान है। या उसके अलावा कभी पेड़ पौधे ही आपको खाने पड़ जाएंगे, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग पेड़ पौधा भी होता है, तो उसमें भी रसायन विज्ञान है मेरे भाई। या तुम लोग अगर दारू बियर जैसी चीज़ भी देखो, पीना मत, है ना, बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, देखो तो उसमें भी तो रसायन विज्ञान है भाई। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, या नील पॉलिश हटा रहे हो रिमूवर से, उसमें भी तो रसायन विज्ञान है मेरे भाई। तो वहां पर भी क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण है हमारे सामने बहुत सारी सी। तो अब इतनी सारी जब हो रही हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, तो हमें किताब बोलती है कि अपन क्लासिफाई कर लेते हैं। जब अपने को पढ़ना ही है तो पहले पता कर लो कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई। पॉइंट। तो बोले नहीं, सारी रासायनिक अभिक्रियाएं तो होनी चाहिए ना। तो बोले ऐसा नहीं होता, एक तो होती है हमारे पास भौतिक परिवर्तन भी होते हैं और कुछ एक हमारे पास रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। तो इस पर एक अलग से अपन क्लास लेंगे कभी, लेकिन अभी हम टिक रहे हैं हमारी किताब की बात पर, जो कि क्या कहता है, आओ बताता हूँ। हमारी किताब बोल रही है कि निम्न में से कोई सा भी अगर आप प्रेक्षण देखते हो तो उसकी सहायता से आप बता सकते हो कि भैया रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नाचो, मतलब आज मैं बस खुश हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे नाचो खुश हो जाओ। तो 4 हमें पॉइंट बता दिए। अगर चारों में से कोई भी एक दिखे आपको, या हो सकता है 2 एक साथ दिख जाए, 3 एक साथ दिख जाए, चारों के चारों एक साथ दिख जाए, तो इसका मतलब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो पहला है अवस्था में परिवर्तन, गैस से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से सॉलिड बन जाए, सॉलिड से गैस बन जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए, ठोस और द्रव्य और गैस में परिवर्तन हो जाए, जो भी पदार्थ है हमारे उसका। तो ये क्या है, पहला अवस्था में परिवर्तन। दूसरा है रंग में परिवर्तन। खाना बना रहे ना, कलर बदल जाता है सब्जी का भैया, तो रंग में परिवर्तन हो रहा है। और भी केमिकल्स के एक्सपेरिमेंट देखेंगे अपन, कुछ एक कलर में परिवर्तन हो जाता है वहां पे, तो वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। गैस निकले उसमें से, थी नहीं, देखो उस गैस की बात बिल्कुल नहीं हो रही है यहाँ पे। हालांकि वो भी देखा जाए तो है तो एक रासायनिक अभिक्रिया ही है ना, लेकिन वो गैस का उत्सर्जन भी जो है, आप 2 केमिकल को मिला करके गैस बाहर आ गई, तो वो भी क्या है हमारे पास में, रासायनिक अभिक्रिया। और तापमान में परिवर्तन, ये तो होता ही होता है। आप सोच करके देखो, इनो डालते हैं अपन पानी में पीने के लिए, पानी लगता है थोड़ा ठंडा हो गया, क्या बात है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वहां पे भी। फिर बोलेगे अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है गर्म हो जाता है, चूना डालो पानी में, क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब हमारी किताब हमको कैसे बता रही है, कह रही है यार आपके पास वो है ना, वो अपना वो मैग्नीशियम रिबन लो, है आपके पास मैग्नीशियम रिबन? कोई बात नहीं, मेरे पास है। ये दोस्तों देखो, ये है मैग्नीशियम रिबन, एकदम चमकदार सा मिलता है मार्केट से, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये थोड़ा काला कलूटा सा हो गया है पड़े पड़े। तो इसके लिए फिर हमको हमारी किताब कहती है आप क्या लो, एक रेतमाल ले लो, और इस रेतमाल से क्या करो, इस काले कलूटे मैग्नीशियम को रगड़ना चालू करो। तो मैंने यहाँ पर इसका एक टुकड़ा काट लिया है छोटा सा, और इसको रगड़ रहा हूँ। तो देखो ये काला काला जो निशान है ये हट जाना चाहिए,
ये देखो एकदम चमकता जा रहा है, जैसे जैसे रगड़ेंगे अपन इसको तो अब इसे रगड़ने के बाद हमें जलाना है। चाचा लाइट थोड़ी कम करना तो। अरे हम लाइट कम करने को कहे थे, तुम तो बंद ही कर दिए। हाँ अब ठीक है, तो अब आ जाइए जलाते हैं इसको। पंखा चलने से गैस तो नीचे आ ही रही है, और ये अगर आप देखें तो यहाँ चूरा हो गया है इसका पाउडर। अभी इसका कथा आपको बताएंगे। दोस्तों यही उदाहरण दिया है हमें हमारी किताब ने कि जब हम मैग्नीशियम को क्या करते हैं, जलाते हैं। जलाते हैं मतलब हवा में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के कारण ही कोई चीज़ जल पाती है। तो जब जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ में मैग्नीशियम को, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है और उसके साथ साथ बहुत सारी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी मिलती है हमें। तो ये जो पाउडर हमने देखा वो क्या है, असल में मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बताना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, अब देखो वो चीज़ गर्म हो गई तो तापमान में परिवर्तन हुआ, उसके इतना जलने जब वो लग गई कोई भी चीज़, मैग्नीशियम की जो रिबन थी हमारे पास में। फिर कह रहे हैं अवस्था में परिवर्तन हुआ, देखा हमने सॉलिड था तो इतनी सारी गैस तो बनी और उसके बाद वो चूरा चूरा जो बना वो भी बना ही बना। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि रंग में भी परिवर्तन हुआ। उसका रंग कैसा था, और उसको थोड़ा सा आप ऐसे समझो हमने रगड़ा था उसको, मैग्नीशियम के रिबन को रगड़ा था। तो क्यों रगड़ा था, मैग्नीशियम के रिबन को रगड़ने के पीछे कारण ये है कि मैग्नीशियम ऐसे पड़ा रहता है ना, जब ऐसे पड़ा है इतने सालों से लाके मैंने भी रख दिया तो पड़ा है, तो हवा में भी ऑक्सीजन पड़ी है और अभी भी ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई, लेकिन जब धीरे धीरे होती रहती है ना तो वो काला काला सा पड़ने लग जाता है ऊपर से। और वो जो दरअसल ऊपर लेयर एक जो जमती है ना परत, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होती है, जिसके बारे में आगे हम और ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है ये उसको ढंग से जलने नहीं देती है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले रेतमाल लेकर के उसको रगड़ना पड़ता है, उसको वहाँ से हटा देना पड़ता है। मैं ऐसा कर चुका हूँ। काली वाली अगर आप मैग्नीशियम की रिबन को रखी हुई को जलाने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और वो पूरी तरह से जल भी नहीं पाएगी। तो ये बात, और ये प्रश्न आपकी किताब में भी है, पहला प्रश्न इस पाठ का। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि मैग्नीशियम के रखे रहने के कारण उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण कि अगर हम उसे जलाएंगे तो हमें उससे अपेक्षित अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया, वो नहीं मिलेगी। अपेक्षित जो हमारा प्रेक्षण है, जैसा हम चाहते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रश्नोत्तर हम साथ साथ में ही लेते चलेंगे। तो इस तरह से ये परिवर्तन हो सकता है, 2 हो सकता है 4 हों, इस तरह से। या अब दूध हम जब गर्म कर रहे हैं, या मान लीजिए चाय बना रहे हैं, या खाना ही बना रहे हैं, तो ये परिवर्तन हमें देखने को मिलते ही हैं। अब सवाल ये था कि इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं लिख करके। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, जैसे पानी है तो पानी के लिए हम कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने पर पानी बनता है। तालियां, वाह वाह। लेकिन इस लाइन को बार बार लिखना कष्ट वाला है। तो हम तो पता ही है हमेशा से शॉर्टकट ढूंढते हैं ना। तो पहला शॉर्टकट क्या ढूंढा, साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि हम एक काम करते हैं, एक शब्द समीकरण बनाते हैं। तो बोले बढ़िया है। बोले समीकरण क्या होता है, बोले जो दोनों तरफ बराबर हो वो समीकरण है, और कोई मतलब नहीं होता समीकरण का। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जिसका बराबर है वो समीकरण है। तो बोला शब्द समीकरण, इधर भी शब्द होगा इधर भी शब्द होगा। बोले कैसे, बोले देखो, तो बीच में एक तीर लगा दो और उसके माध्यम से आप क्या दिखाओ, अभिकारकों से उत्पाद में परिवर्तन। देखो अभिकारक क्या चीज है, अभिकारक वो सारे के सारे हमारे तत्व या यौगिक हैं जो हम ले रहे हैं खाना बनाने के लिए। खाना तो क्या बनाने के लिए, उत्पाद बनाने के लिए, मतलब कोई सा भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे अपन क्या कर रहे हैं, घर पे सब्जी लाते हैं, रॉ मटेरियल काटा, पानी लिया, हम हरी मिर्च ली, धनिया लिया, पुदीना लिया, या नमक मिर्ची ये लिया, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, अभिकारक।
और इन सब के जुड़ने से क्या मिलकर के बना अपने को? मलाई मटर, कोई सी भी सब्जी। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं हमारे उत्पाद। तो अभिकारक से क्या बन रहा है? उत्पाद। अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन दिखाने के लिए हमने एक शब्द समीकरण बनाई, और उस शब्द समीकरण में बीच में हमने तीर लगा दिया, जो कि हम देख ही पा रहे हैं। तो तीर के बाईं ओर हम अभिकारकों को लिखते हैं, और अगर अभिकारक दो या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं तो बीच में उनके हम क्या धनात्मक चिन्ह या प्लस का जो साइन है वो बना देते हैं। बड़ी सरल सी बात है, इसमें क्या ही समझना है। और दाहिनी तरफ हम क्या लिखते हैं दोस्तों? उत्पाद। और उत्पाद भी अगर दो या उससे ज्यादा बने, हालांकि उत्पाद बनते हैं, मतलब ऐसा देखेंगे हम आगे, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही बने, दो भी हो सकते हैं, बाद में देखेंगे। तो उसके बीच में भी हम क्या लगा देते हैं? प्लस का जो निशान है वो लगा देते हैं। ये जो तीर है, इसकी जो खोपड़ी होती है, इसका जो सिरा होता है वो उत्पाद की तरफ होता है, और जो पूंछड़ी होती है, पूंछ, वो होती है हमारे अभिकारकों की तरफ। और ये तीर जो है अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया यहां से यहां हो रही है। और अगर इसी को यूं लगा दे तो उल्टा हो जाएगा कि यहां से यहां हो रही है। समझ में आई ये बात? तो तीर दिशा को बताता है। अब साइंटिस्ट लोगों को लगा कि ये मजा आ गया, लेकिन अब मान लो कि है ना बार बार लिखना पड़े कि पोटेशियम परमैंगनेट में अगर हम सोडियम नाइट्रेट का हलवा बना के, आचार बना के डाल दें तो ये मतलब कहने का मतलब है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम परमैंगनेट या जो भी और सूत्र हैं, इनका नाम बड़ा बार बार बोलना और उसको फिर इतना बड़ा लिखना भी झंझट जैसा है। तो इन्होंने कहा और छोटा करेंगे ना, और शॉर्टकट बताओ ना हमको। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट बताएंगे आपको। तो इन्होंने दिमाग लगा के साइंटिस्ट लोग ने बनाई ढांचा समीकरण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल क्या होता है? ढांचा। वैसे इसको मेरे को ना, मैं पसंद करता हूं कंकाली समीकरण बोलना। हालांकि अब ढांचा रासायनिक समीकरण है किताब में तो ये बोलेंगे, डरते थोड़ी हैं अपन। क्या है कि भैया जी आप क्या करो, शब्दों की जगह ना आप उनके चिन्हों को काम में ले लो। और जैसे मैग्नीशियम था तो Mg इसका चिन्ह होता है, संकेत, मैं Mg लिख दिया। ऑक्सीजन था, O2 लिख दिया, खत्म। दोनों को जोड़ा, बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इसका सूत्र लिख दिया, खत्म। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि ये जो है ना, ये हमने एक रासायनिक समीकरण को इस तरह से प्रदर्शित किया है। ये क्या है? रासायनिक शब्द रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त में प्रदर्शित करने का एक तरीका है। हालांकि हमारी किताबों में क्या है, दो बातें जोड़ दी जाती है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? आपको पहले आता है कि शब्द समीकरण को और छोटा कैसे करें, तो हम उसका उत्तर लिखते हैं कि हम क्या करेंगे, अगर शब्दों की जगह, तत्वों के या यौगिकों के शब्दों की जगह, नामों की जगह हम क्या करें, उनके संकेत को प्रयोग में लें और शब्द समीकरण में उन्हें लिखें उसकी जगह, तो जो समीकरण हमें मिलेगी वो और संक्षिप्त समीकरण होगी। और यहां पर एक छोटी सी बात है कि हम एक चीज का ध्यान नहीं देते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किस चीज का हम ध्यान नहीं देते? कि बाईं तरफ मतलब जो अभिकारक हैं वो, और दाईं तरफ जो उत्पाद हैं वो, इन दोनों में तत्वों की जो संख्या है वो बराबर है कि नहीं, ये चेक ही नहीं करते और बराबर नहीं होती यूजुअली। जैसे देखिए कैसे, यहां पर मैग्नीशियम है 1 लेकिन यहां पर भी है 1, यहां पर ऑक्सीजन है 2 लेकिन यहां पर ऑक्सीजन है 1। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऑक्सीजन गायब हो गया? या आप यूं समझिए किसी अभिक्रिया में उत्पाद में कोई चीज नए से ही आ गई। मतलब जैसे मान लीजिए एक गेट है मेरे सामने, यहाँ पे कल तक नहीं था, आज हवा में से आ गया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इस चीज का ध्यान हम यहां देते नहीं। तो फिर भी ध्यान न देते हुए भी इसे हम कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। यदि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों की संख्या समान न हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न हटा दोगे ना मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। संख्या समान नहीं है, इधर उधर ऐसे डामाडोल लगा पड़ा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? ढांचा रासायनिक समीकरण, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और दरअसल यही स्केलेटल केमिकल इक्वेशन शब्द समीकरण का छोटा रूप है। तो उसके बाद आपके दिमाग में ये सवाल हो सकता है कि यार फिर मतलब आप कहना चाह रहे हो कि बराबर करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को? तो हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि असल में समीकरण का मतलब मैंने आपको बताया जो दोनों तरफ बराबर हो।
तो क्या ज़रूरत है उसको तुलना करने की और बराबर करने की, वो हमारे अगले वीडियो का टॉपिक होगा, जो कि है रासायनिक समीकरणों को संतुलन करना। और संतुलन के साथ साथ ही हम बहुत सारी समीकरण, इस पाठ में जितनी भी समीकरणें हैं उन सबको एक साथ ही प्रैक्टिस करेंगे उनको संतुलित करने की। उसके अलावा इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता चुका हूं। एक उदाहरण यहाँ पर और है, जैसे H2 गैस है और O2 गैस है, ये दोनों मिलकर के H2O पानी बनाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है। तो ऐसा जो समीकरण है उसको हम ढांचा रासायनिक समीकरण कह रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और होगा, यार ये H2 क्यों लिखते हैं, O2 क्यों लिखते हैं, और फिर यहाँ तो H2O लिख रहे हैं लेकिन यहाँ तो MgO लिख रहे हैं। तो इसका उत्तर देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सीरीज में 5वां जो चैप्टर है, जो कि है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, आप पहले उस चैप्टर को पढ़ लें, फिर यहां से कंटिन्यू करें तो आपको समझने में बहुत हेल्प होगी। बहरहाल ये मैं आपको अगले वीडियोस में साथ साथ बताता भी चलूंगा थोड़ा थोड़ा। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, इस चैनल पे मैं जो एक्सपेरिमेंट्स के वीडियोस हैं उनकी क्लिप्स 3 मिनट की, 4 मिनट की अलग से भी अपलोड करूंगा। तो आप अपना दिल मत दुखा लेना कि हमने तो ये लेक्चर में देख लिया था, फिर से क्यों अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग, जो काफ़ी बच्चे होते हैं, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट भी सर्च करते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताते रहिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है।